पहले जैसे अनुभव? देव दर्शन दोबारा नहीं होते। पहले आपको अनुभव होते थे, देव दर्शन होते थे, मगर वो होने फिर दोबारा बंद हो गए हैं। बंद हो गए, बिल्कुल बंद हो गए। ठीक है। ऐसा होता है भैया, मेरे साथ भी। मैं पहले पूजा करता था, पाठ करता था। शुरू शुरू में मुझे बहुत अनुभव हुए होने के बाद फिर वो एकदम ही रुक गए। तो बहुत से लोगों को, ये आपके सवाल नहीं है, और लोगों के भी सवाल हैं। वो भी सोचते हैं कि उनसे क्या कोई गलती तो नहीं हो गई कि देव दर्शन होने बंद हो गए, या उनके ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया कि उनके देव दर्शन बंद हो गए। हाँ, कुछ केस में ऐसा होता है कि कोई बीच में कोई क्रिया या फिर किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी छुड़वाता है, जिसमें आपकी औरा मंडल को बढ़ने में, या आपकी पूजा पाठ को बढ़ने में, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ होने में दिक्कत होती है। मगर यह है कि अगर कोई किसी पे बार बार ना करे, मतलब कि पूजा करने वाले पे बार बार ना करे, तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि बंद हो गए थे, और फिर दोबारा जब पूजा करता हूँ ना, कम से कम डेली का 4 घंटे 5 घंटे जाप और हवन करता हूँ, तब मेरे एक्सपीरियंस मगर पहले जैसे नहीं होते, और हो जाते हैं। मेरे ख्याल से देवता ही चाहते हैं कि इंसान हमारी पूजा करे, पाठ करे, इसीलिए वो पहले एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को दे देते हैं, और फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि हमें उन एक्सपीरियंसों की आदत, और हमें उन सब चीज़ों को देखने में अच्छा लगता है, तो फिर हम पूजा पाठ और बढ़ा दें। शायद ऐसा होता होगा। लगातार रेगुलर, और उसके बाद भी प्रोग्रेस हमारी अच्छी होती रही। प्रोग्रेस आपकी और उन सब साधकों की अच्छी होती रहे, उसके लिए कंटिन्यू वो इष्ट का नाम ले अपने, जिनको भी वो मानते हैं, जिनका भी वो मंत्र जाप क्रिया करते होने हैं। के बाद भी रेगुलर। हाँ, क्रिया अगर उन पे होती है तो उनका इष्ट परिपक्व हो जाता है, उनका इष्ट को पावर मिलती है, और उनका इष्ट ही उनकी वो क्रियाओं को उलट कर देता है, या फेंक देता है, या उसे भस्म कर देता है। और फिर बची कुची जो पावर होती है, फिर वो उससे एक्सपीरियंस दिलाता है, या फिर उसको साधक को बलवान बनाता है। कभी मानसिक जब बनता है, कभी बन नहीं पाता, क्या कारण है इसका? कभी आप मन ही मन में जप कर पाते हो, और कभी नहीं कर पाते। हाँ। तो उस समय आपको क्या लगता है, जब नहीं कर पाते दिमाग में विचार ज़्यादा आते हैं? परेशानी होती है बैठने में, जाप नहीं हो पाता, ध्यान नहीं लग पाता। नॉर्मल हमारा जिस समय चित्त शांत होता है, मन शांत होता है, तो मंत्र को हम अंदर ही अंदर, मतलब कि मानसिक जाप हम कर सकते हैं। किसी प्रकार से हमारे ऊपर कोई क्रिया हो जाती है, या हमको कोई परेशान करने वाला होता है, अगर हमको वो पूरी क्रिया नहीं हो पाती, मगर फिर भी कोई मानसिक अशांति सी रहती है, जिसके कारण हम मानसिक जप नहीं कर पाते हैं। मानसिक जप हम तभी कर सकते हैं जब हमारा मन शांत हो। मन शांत, हमारा क्रिया से मन अशांत हो जाता है, जिस कारण हम ये मानसिक जाप नहीं कर पाते। एकांत में ज़्यादा रहें तो एकांत में रहने का लाभ होता है, नहीं होता? एकांत में रहने का लाभ होता है तो क्या होता है? एकांत में लाभ बहुत होते हैं, क्योंकि एकांतवास और एकांत में हम और तुम नहीं रहते। एकांत में हमारे ऋषि मुनि भी रहे हैं, और हमारे कई देवी देवता भी रहे हैं। और एकांतवास एक तरह की साधना ही है, एक प्रकार की साधना ही है, जिससे हम अपने इष्ट के बहुत निकट चले जाते हैं, और एकांतवास में हमें एक अलग ही एनर्जी मिलती है। इसीलिए एकांतवास हर साधक को करना चाहिए, उससे उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी बढ़ती है, और उसे अपने इष्ट की कृपा मिलती है, या वो जो साधना करता है वो साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है एकांत में जाके। वो तो प्रश्न